एक गांव में एक मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी रेणु और बच्ची राधा के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती था। रोज जंगल में लोगों के गाय चराने जाता था और शाम को वापस आता था। इससे जो पैसे मिलते थे उससे उनका घर चलता था। एक रात की बात है। मोहन अपने पत्नी रेणु और बेटी राधा के साथ रोज की तरह खाना खा रहा था। तभी उसकी लड़की राधा अपने पिता से बोलती है कि पापा, मैं कब तक इस तरह की रूखी सूखी रोटी खाऊंगी और फटे पुराने कपड़े पहनूंगी। मुझे भी अच्छा खाने और अच्छा पहनने का मन करता है। बेटी की बातों को सुनकर मोहन को बड़ा दुख हुआ, पर वह कर भी क्या सकता था। अगले दिन मोहन जब जंगल में गाय चराने गया, तब वह जंगल में देखता है कि एक शिकारी चुपके से एक हिरन का शिकार करने जा रहा था। यह देख मोहन ने शिकारी को डराया और शेर की आवाज़ निकालकर वहां से भगा दिया और हिरन की रक्षा की। यह सब जंगल के देवता देख रहे थे और मोहन पर प्रसन्न होकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दया भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, और मोहन को एक जादू की छड़ी देते हैं। शाम को छड़ी लेकर मोहन घर आता है और जादुई छड़ी के बारे में अपनी पत्नी को बताता है, और रात को अच्छे अच्छे पकवान जादुई छड़ी से मंगाकर पेट भरकर खाते हैं और फिर सब सो जाते हैं। ये सब घटना एक कालिया चोर चुपके से देख रहा था। मोहन और उसके परिवार के सोने के बाद चुपके से जाकर चोरी कर ले जाता है। जादू की छड़ी चुराने के बाद चोर बहुत खुश हुआ और जादू की छड़ी से अपने लिए खूब सारा धन दौलत इकट्ठा कर लिया और शक्ति की घमंड में दूसरों पर अत्याचार करने लगा। यह देख देवता बहुत क्रोधित हुए और वहां प्रकट होकर चोर से जादू की छड़ी ले लिए। उधर किसान और उसकी पत्नी जादू की छड़ी खो जाने से बहुत दुखी हुए। एक बार फिर मोहन रोज की तरह गाय चराने जंगल में जाता है और उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और देवता से बोलता है, हे देवता, जो आपने मुझे छड़ी दिया था वो हमसे गायब हो गया है। तभी देवता वहाँ प्रकट होते हैं और उससे बताते हैं, तुम्हें अपनी जादुई छड़ी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तब वो देवता से माफ़ी मांगता है। उसके बाद देवता उसे फिर से वही छड़ी वापस कर देते हैं, जिससे मोहन बहुत खुश हो जाता है और अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। जादुई की छड़ी पाकर मोहन फिर से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी और अपनी लड़की को जाकर सारी बातें बताता है, जिससे वो लोग बहुत खुश होते हैं और अच्छा अच्छा खाना मंगाकर और खुशी खुशी सब रहते हैं साथ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और जीवों पर दया करना चाहिए तथा अपने शक्ति एवं धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए।